मित्रों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। कल पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश के 58 विधानसभा सीटों पे बहुत लोगों ने ट्विटर पे मेरे लगातार मुझसे पूछा कि बताइए क्या प्रिडिक्शन है आपका, क्योंकि मैं कल पूरी तरीके से इसी में बिजी था। देर रात तक मैं बिजी रहा। इलेक्शन कमीशन द्वारा जो नियम है उसके अनुसार आप नंबर नहीं बता सकते हैं, इसलिए मैं बात किया हूं बताने से। लेकिन मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे जो @राजा बाबू 1806 मेरा जो ट्विटर अकाउंट है, कैपिटल R उसके बाद बाकी सब स्मॉल RAJABABU 1806, मैंने उस पर एक एक सीट का प्रिडिक्शन बताया है आपको। आप जाकर देख सकते हैं। इतना तो तय है, बीजेपी को भारी नुकसान हो रही है। 53 सीटें थी उनकी 58 में से, वो गिरकर जो संख्या आ रही है अब जाकर देख सकते हैं मेरे ट्विटर अकाउंट पे। मुजफ्फरनगर में भारी नुकसान देखी जा रही है, शामली में उन्हें देखी जा रही है, मेरठ में उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। भारी नुकसान यानी भारी नुकसान, यहां तक कि मेरठ दक्षिण की जो सीट है वो भी हाथ से निकलती हुई दिख रही है। तो ये कुछ सीटें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके अलावा मानटेक सीट है मथुरा की, वहां से बीएसपी खाता खोलते हुए दिख रही है। बाकी नुकसान बहुत है। कल एग्रेसिव वोटिंग किया है जाट और मुस्लिमों ने मिलकर अगेंस्ट में बीजेपी के, और आरएलडी के पक्ष में एकजुट होकर। बहुत जगह ऐसा देखने को मिला जहां लोग जाट ने भी वोट किया बीजेपी को। 25 to 30% जो वोट है जाटों का वो बीजेपी को मिला है। जाट ने अपना पूरा गुस्सा बीजेपी के ऊपर निकाला है। जो 70%, 80%, 90% वोटिंग करते थे जाट एकजुट होकर, वो जाट समुदाय, वो जाटों ने इस बार बीजेपी की खटिया खड़ी कर दी है। गांव और शहरों में एक अलग समीकरण देखने को मिला है। गांवों में जो ये दिल्ली वाली बेल्ट है, जो मेरठ वाली बेल्ट निकलती है सीधा, उस बेल्ट में आप क्लियर डिवाइड देख सकते थे। वहां पे आरएलडी के पक्ष में गजब की करंट थी, लेकिन जितनी सोची जा रही थी उससे बहुत बेहतर बीजेपी करती हुई दिख रही है। लोगों ने जितना कहा था कि बीजेपी को आधी सीट भी नहीं आएगी, वो सारे प्रिडिक्शन गलत साबित होंगे। बीजेपी उतनी भी बुरी नहीं कर रही है जितनी लोगों ने सोच रखा था। तो ये थी हमारी छोटा सा वीडियो में आपको छोटा सा क्लिप मैं देना चाहता था, क्योंकि पहले चरण के बाद बीजेपी को जो नुकसान है वो लगभग हर सीटों पर देखने को मिला है। आगरा में बीजेपी एक बेहतरीन स्थिति में है, इसमें कोई दो राय नहीं है बीजेपी के लिए कि आगरा उनकी। शामली में बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। क्लीन स्वीप समाजवादी पार्टी कर सकती है बिल्कुल आसानी से। उसके अलावा मुजफ्फरनगर में बीजेपी 2 सीट छोड़कर बाकी सारे सीटों पर, मैं सीट बताने के लिए बाध्य हूं, माफी चाहता हूं, सीट नहीं बता सकता हूं, लेकिन मुजफ्फरनगर में बीजेपी को भारी नुकसान है। उसके अलावा मेरठ में बीजेपी को भारी नुकसान है, बागपत में बीजेपी को नुकसान है, गाजियाबाद में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिख रही है, हापुड़ में भी बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है, गौतम बुद्ध नगर में बेहतरीन स्थिति में है, इसके अलावा बुलंदशहर में बेहतरीन स्थिति में है। तो ये सब सीटें हैं जो बीजेपी बेहतरीन करती हुई दिख रही है और नहीं दिख रही है। इसके अलावा अलीगढ़ में भी ठीक ठाक पोजीशन में है, बहुत बेहतर कह सकते हैं। मथुरा में, जैसा मैंने आपको बताया मथुरा में पहले वीडियो में कि कैसा है, आगरा में एक बेहतरीन स्थिति में है। तो ओवरऑल ये कहा जाए तो पहले चुनाव मैंने पहले चरण के 58 विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की स्थिति अभी समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन से बेटर है।
और इतना बेटर है कि अगर ये रफ्तार चलेगी तो बेहतरीन तरीके से आसानी से, क्योंकि आगे वाले जो क्षेत्र है अवध हो या फिर बुंदेलखंड हो या फिर पूर्वांचल में एज है, तो उन सब इलाकों में बीजेपी आगे निकल सकती है। तो ये हमारा अनुमान था जो अभी तक हमने देखा। मैं झूठ बोलकर आपके साथ ये शेयर करके कि बीजेपी 50 सीटों पर 60 सीटों पर जीत रही है, समाजवादी पार्टी 70 सीटों पर जीत रही है 58 में से, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। मेहनत होती है बनाने में, इसे कलेक्ट करने में डाटा। सीटों का गणित मैं नहीं बता सकता आपको भी अपने यूट्यूब पे, आप ट्विटर पे जाकर देख सकते हैं। मेरे ट्विटर अकाउंट है मेरा @rajababu1806। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे। तीसरे चरण के 58 विधानसभा सीटों पे 59 सीटों पे, तीसरे चरण के 59 विधानसभा सीटों पे कल मैं वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर निकल रही है आगे, और इस बारे में आप अपना ओपिनियन रखिए। पहले चरण का जो मैंने आपको ओपिनियन बताया उसके बारे में आप अपना ओपिनियन रखिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप हमारे ट्विटर अकाउंट से जुड़े @rajababu1806। तब तक के लिए नमस्ते, आज्ञा दीजिए हमें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, क्योंकि अब हम बिजनौर की तरफ चलने वाले हैं, और जय हिंद के साथ फिर मिलते हैं।